इस कैदी ने कई मीटर लंबी बिजली की तार को चुपचाप अपने शरीर पर लपेट लिया। फिर उसने मेज के नीचे छुपाया हुआ एक पैकेट निकाला जिसमें जेल से भागने के औजार रखे थे। इसके बाद फ्रैंक ने हवा आने वाले रास्ते के पेच खोले और अपने साथी के साथ उसके अंदर रेंगने लगा। लाइटर की हल्की रोशनी के सहारे वे दोनों रेंगते हुए जेल की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए। पर छत के पास वाले कमरे में गार्ड तैनात थे, लेकिन फ्रैंक को उनकी ड्यूटी बदलने का सही वक्त पता था। ठीक दोपहर 12 बजे जब गार्ड अपनी ड्यूटी बदल रहे थे, वे दोनों चुपके से अटारी वाले कमरे में घुस गए। इसके बाद उन्होंने छत काटकर बाहर निकलने की सोची, लेकिन छोटे चाकू से छत काटना बहुत मुश्किल और धीमा काम था। पर फ्रैंक ने अपनी जान जोखिम में डाली और बड़ा औजार ढूंढने के लिए नीचे की मंजिल पर गया। वहां काम चल रहा था और उसे मेज पर एक बिजली वाली आरी मिल गई। तभी उसे बाहर काम करने वाले मजदूरों के कदमों की आवाज सुनाई दी, जिससे वह घबरा गया। फ्रैंक ने जल्दी से बिजली की तार के सहारे उस भारी आरी को ऊपर अपने साथी की तरफ खींचा। मजदूर सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे और फ्रैंक अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार फांद कर ऊपर चढ़ गया। मजदूरों ने हेलमेट पहन रखे थे, जिससे उनकी नजर ऊपर नहीं पड़ी और फ्रैंक बाल बाल बच गया। मजदूरों ने नीचे अपनी मशीनों से काम शुरू कर दिया, जिसका शोर पूरे इलाके में गूंजने लगा। फ्रैंक के लिए यह अच्छा हुआ, क्योंकि मशीनों के शोर में अब उनकी आरी की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। फ्रैंक ने छत काट डाली और जैसे ही सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसे आजादी का एहसास हुआ। वे दोनों छत पर बाहर निकल आए, लेकिन फ्रैंक जानता था कि असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। पास की ऊंची इमारतों पर बंदूकधारी गार्ड तैनात थे, जो जरा सी आहट पर गोली चला सकते थे। वे दोनों दीवारों की परछाई में खुद को छुपाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, ताकि कोई उन्हें देख न ले। फ्रैंक ने नीचे उतरने के लिए बिजली की तार को दीवार से बांधकर नीचे की तरफ लटका दिया। तभी उसका साथी ऊंचाई देखकर बुरी तरह डर गया और उसने वापस जेल के अंदर जाने की जिद की। फ्रैंक ने उसे समझाया कि अगर वह अब वापस गया तो दोनों पकड़े जाएंगे और शायद मारे जाएंगे। फ्रैंक ने हिम्मत दिखाते हुए अपने साथी को पहले नीचे जाने को कहा और खुद ऊपर रुककर निगरानी की। उसका साथी कांपते हुए धीरे धीरे नीचे उतरा और सुरक्षित जमीन पर पहुंच गया। फ्रैंक ने जैसे ही अपने साथी को सड़क की तरफ भागते देखा, उसने भी तार पकड़ी और नीचे उतरने लगा। गार्डों का पूरा ध्यान जेल की दीवारों के अंदर था, इसलिए बाहर लटके फ्रैंक पर किसी की नजर नहीं पड़ी। जमीन पर पहुंचते ही फ्रैंक ने राहत की सांस ली, पर उसे पता था कि अभी भी वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।